क्या आप रात के अंधेरे में अचानक जाग जाते हैं, जब चारों ओर गहरा सन्नाटा होता है, घड़ी की सुइयां 2 और 3 के बीच घूम रही होती है और आपका दिल किसी अनदेखी बेचैनी से धड़क रहा होता है? दोस्तों, ये कोई साधारण समय नहीं है। ये घड़ी की नींद नहीं टूटी है, आत्मा को जगाया गया है। बिली ग्राहम ने चेतावनी दी थी, जब परमेश्वर आधी रात को तुम्हें उठाता है, तो वह या तो तुम्हें तैयार करना चाहता है या तुम्हें बचाना चाहता है। बाइबल में बार बार ये बताया गया है कि रात का समय सिर्फ आराम का नहीं होता, ये एक आत्मिक युद्ध का मैदान होता है। जब आप रात 2 से 3 बजे के बीच उठते हैं, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक बुलाहट है, एक डिवाइन अलर्ट है। शैतान जानता है कि यह समय आपके आत्मिक जीवन के लिए कितना शक्तिशाली है, इसलिए वह चाहता है कि आप उस समय मोबाइल देखें या फिर करवट लेकर सो जाएं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप जागें, घुटनों पर आएं और आत्मा में लड़ें। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 शक्तिशाली काम जो आपको रात के समय जरूर करने चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी आत्मा की विजय शुरू होती है और शैतान की हार तय हो जाती है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, अपने हृदय की जांच करो। क्या कुछ छुपा पाप है? रात का वो समय जब सब कुछ शांत होता है, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपके विचार। यही वो वक्त होता है जब परमेश्वर हमें सबसे गहराई से बुलाता है। पर सवाल ये है, क्या हम अंदर से तैयार हैं उस बुलाहट को सुनने के लिए? बहुत बार हम प्रभु से सुनना चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल इतना भारी होता है कि पवित्र आत्मा की कोमल फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं देती। हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जवाब नहीं आता। हम शांति चाहते हैं, लेकिन बेचैनी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में छुपा बैठा एक ऐसा पाप है जिसे हम मानने से भी डरते हैं। एक ऐसा गुस्सा जो दबा हुआ है, एक ऐसा धोखा जो भुलाया नहीं गया, या फिर वो आदत जिसे हमने कह दिया है, कोई बात नहीं, सब करते हैं। पर याद रखो, परमेश्वर वो नहीं है जो हमारे दिखावे को देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है। बाइबल कहती है, यहोवा मनुष्य के मन को जांचता है और हृदय को परखता है। बिली ग्राहम ने कहा था, सीक्रेट सिन ऑन अर्थ इज ओपन स्कैंडल इन हेवन, यानी धरती पर छुपाया गया पाप स्वर्ग में खुला हुआ अपराध होता है। जब तक हम अपने दिल की जांच नहीं करते, तब तक हम पवित्र आत्मा के साथ एक असली संबंध नहीं बना सकते। सच्चा आत्मिक जीवन आत्मा की सफाई से शुरू होता है, रिपेंटेंस से, विनम्रता से। इसलिए जब आप रात के उस एकांत समय में परमेश्वर से बात करना चाहो, तो पहले अपने हृदय से ये कहो, हे प्रभु, क्या मुझ में कुछ ऐसा है जो तुझे दुख दे रहा है? अगर है तो मुझे दिखा और मुझे बदल। यही प्रार्थना आपकी आत्मा को छू लेगी। यही शुरुआत है सच्चे आत्मिक जागरण की। नंबर 2, आत्मिक शुद्धिकरण के लिए गहराई से प्रार्थना करो। जब आपने अपने हृदय की गहराई में झांक लिया, पाप की पहचान कर ली, तो अब अगला कदम है शुद्ध होना। जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी बताता है, फिर इलाज देता है, वैसे ही परमेश्वर हमें पहले सच्चाई दिखाता है और फिर हमें साफ करता है। अगर हम उसके पास टूटे हुए दिल से आएं, हम सब गिरे हुए हैं, हम सब इंसान हैं। हमने अनजाने में या जानबूझकर बहुत बार प्रभु को दुख पहुंचाया है, लेकिन यही तो उसके अनुग्रह की सुंदरता है कि वो हमें वैसा नहीं छोड़ता जैसा हम हैं। वो हमें नया बनाना चाहता है, अंदर से पवित्र करना चाहता है। बाइबल में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। शुद्ध की प्रार्थना कोई साधारण शब्द नहीं होते, वो आंसू होते हैं जो आत्मा से निकलते हैं। वो आवाज होती है जो दुनिया नहीं सुनती, लेकिन स्वर्ग सुनता है। बिली ग्राहम ने एक बार कहा था, ओनली द ब्लड ऑफ क्राइस्ट कैन क्लेंस द स्टेन्स ऑफ द सोल, यानी केवल मसीह का लहू ही आत्मा के दागों को धो सकता है। इसलिए जब आप रात के अंधेरे में उस पवित्र घड़ी में परमेश्वर से बात करने बैठे, तो दिल से कहिए, हे प्रभु, मुझे धो, मुझे पवित्र कर, मेरे मन,
मेरी आत्मा, मेरे विचार और मेरी इच्छाओं को भी छू ले। तेरे सामने मैं खाली हाथ आता हूं, मुझे फिर से बना। यह कोई धार्मिक रस्म नहीं है, यह एक टूटी आत्मा की पुकार है। और परमेश्वर ऐसे दिल को कभी नहीं ठुकराता। जैसे एक गंदे बर्तन को पानी से धोया जाता है और फिर उसमें दूध डाला जाता है, वैसे ही परमेश्वर पहले हमें धोता है, फिर अपने आत्मा से भरता है। और जब आप शुद्ध हो जाते हैं तो आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य आ जाती है, आपकी आत्मा हल्की हो जाती है, आप परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुन सकते हैं। नंबर 3, पवित्र आत्मा से कहो, प्रभु मुझसे बात कर। अब जब आत्मा ने अपने बोझ को उतार दिया है, पाप स्वीकार हो चुका है, आंसुओं में पवित्रता बह चुकी है, तो अब दिल तैयार है। अब आप वो मिट्टी हैं जिसे कुम्हार आकार दे सकता है। अब आप वो खेत हैं जिसे बीज के लिए खोदा गया है। अब आपको सिर्फ एक बात कहनी है, प्रभु मुझसे बात कर। ये शब्द छोटे जरूर हैं, लेकिन इनका मतलब इतना गहरा है कि पूरा स्वर्ग सुनता है। जब कोई आत्मा पवित्र आत्मा से ये कहती है, तो वो दरवाजा खुलता है जो सच्चे संवाद का है, न सिर्फ शब्दों का, बल्कि आत्मा से आत्मा की बातचीत का। बाइबल में लिखा है, जो कान रखते हैं वे सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पवित्र आत्मा बोलता है, लेकिन क्या हम सुनते हैं? बिल्ली ग्राहम ने कहा था, द होली स्पिरिट इज नॉट अ डिस्टेंट फोर्स, ही इज अ वॉइस, अ विस्पर, अ गाइड, ऑलवेज नियर। यानी पवित्र आत्मा कोई दूर की शक्ति नहीं है, वह एक आवाज है, एक फुसफुसाहट, एक मार्गदर्शक जो हमेशा पास होता है। इसलिए जब आप रात के उस शांत समय में प्रार्थना करते हैं, तो एक बार बस रुक जाइए, चुप हो जाइए, भीतर से कहिए, प्रभु मैं बोल चुका, अब तू बोल। मुझे सिखा, मुझे दिशा दे, मुझे ताजा कर। जो नहीं देख पा रहा वो दिखा, जो नहीं समझ पा रहा वो समझा। पवित्र आत्मा कभी जोर से नहीं बोलता, वो भीड़ में नहीं बल्कि शांति में बोलता है। और जब वो बोलता है तो डर भाग जाते हैं, उलझने सुलझ जाती है, आत्मा को शांति और दिशा मिलती है। जब आप पवित्र आत्मा को निमंत्रण देते हैं, तो आप उस परम प्रेम को आमंत्रित करते हैं जो बिना शर्त आपके साथ चलता है। और यही है आत्मिक जागृति का असली रूप। नंबर 4, अपने परिवार के लिए आत्मिक सुरक्षा मांगो। क्या आपने कभी आधी रात को अपने बच्चों को सोते हुए देखा है? उनकी मासूमियत, उनका चैन से सो जाना। लेकिन क्या आपको पता है कि शैतान उस चैन को लूटने के लिए दिन रात कोशिश करता है? वो आपके दरवाजे की घंटी नहीं बजाता, वो धीरे से दिलों में शक, डर और फूट बोता है। और कई बार हम समझ भी नहीं पाते कि ये हमला कहां से आया। इसलिए रात के उस पवित्र समय में जब आप परमेश्वर के सामने झुके होते हैं, तो अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए आत्मिक सुरक्षा मांगिए। बाइबल में लिखा है, हे यहोवा तू मेरे चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा सिर ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर सिर्फ आपको नहीं, आपके बच्चों को, आपके पति या पत्नी को, यहां तक कि आपके उन रिश्तेदारों को भी ढक सकता है जो अभी उससे दूर हैं। बिल्ली ग्राहम ने कहा था, योर प्रेयर्स कैन बिल्ड अ वॉल अराउंड योर फैमिली हायर देन द एनिमी कैन क्लाइंब। यानी आपकी प्रार्थनाएं आपके परिवार के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर सकती है जो दुश्मन पार नहीं कर सकता। तो जब आप रात 2 से 3 बजे के बीच उठे, अपने बेटे का नाम ले, अपनी बेटी के लिए हाथ उठाएं, अपने माता पिता के लिए आंसू बहाए, यह कहें, हे पवित्र आत्मा मेरे घर को तेरे लहू से ढक दे। हर आत्मिक हमले, हर बीमारी, हर बुरी सोच, हर टकराव से रक्षा कर। जहां शांति नहीं है वहां तेरी उपस्थिति उतार दे। आपकी यह प्रार्थना शैतान की योजनाओं को तोड़ सकती है। आपके यह आंसू स्वर्ग की सेना को आपके घर की छत पर भेज सकते हैं। भाई, आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि कोई तो शैतान के सामने खड़ा हो जाए और कहे, मेरे परिवार को मत छूना, ये परमेश्वर का है। रात की यह घड़ी आपके परिवार के भाग्य को आत्मिक रूप से बदल सकती है। नंबर 5, अगले दिन के लिए परमेश्वर की दिशा लो। सोचिए, हर दिन एक युद्ध है, और अगर आप बिना तैयारी के इस युद्ध में उतरते हैं तो आप हारने के लिए ही उठे हैं।
परमेश्वर चाहता है कि आप उस दिन के लिए उसकी योजना जानें, न कि बस भाग्य के भरोसे चलें। क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपके कल को पहले से देख चुका है? भजन संहिता में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा वह बताऊंगा। मैं तुझ पर दृष्टि रखूंगा और तुझको सम्मति दूंगा। कितना अद्भुत वादा है ये। पर सवाल ये है, क्या आप सुबह उठकर उससे मार्गदर्शन मांगते हैं? बहुत से लोग उठते ही मोबाइल खोलते हैं, लेकिन आत्मा से जागे हुए लोग उठते ही घुटनों पर गिरते हैं और कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, मुझे आज कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बोलना है, किससे दूर रहना है। तेरा मार्ग बता प्रभु, ताकि मैं भटकूं नहीं। बिल्ली ग्राहम ने कहा था, When you begin your day with God, He begins to fight your battles। यानी जब आप अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर से करते हैं, वो आपके युद्धों की शुरुआत खुद करता है। रात 2 से 3 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब स्वर्ग खुला होता है। वो समय परमेश्वर से दिशा लेने का सबसे शुद्ध समय है, क्योंकि तब न शोर होता है, न दिमाग में भाग दौड़ होती है। बस आप और प्रभु का पवित्र संवाद होता है। और भाई, जिस व्यक्ति ने सुबह प्रभु से दिशा ले ली, वो चाहे कितनी भी कठिन राह पर चले, वो कभी अकेला नहीं चलता। तो अगली बार जब आप रात में उठे, तो बस यह कहिए, प्रभु, आज तेरा दिन है, मुझे अपने नक्शे पर चला। आज की रात सिर्फ एक और रात मत समझिए, यह प्रभु का बुलावा है, आपको जगाने का, आपको छूने का, आपको आत्मा में गहरा करने का। जब आप रात 2 से 3 बजे उठते हैं, तो ये कोई संयोग नहीं होता, ये एक आत्मिक निमंत्रण होता है। तो अगली बार जब आपकी आंख खुले, तो डरिए मत, मोबाइल मत उठाइए, बल्कि घुटनों पर आइए, अपने पापों का सामना करिए, शुद्धिकरण की प्रार्थना करिए, पवित्र आत्मा से बात करिए, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में दीजिए और अपने दिन की योजना प्रभु से पूछिए। अगर आज आपने महसूस किया कि ये संदेश आपके दिल को छू गया, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम हर हफ्ते ऐसे ही आत्मिक और जीवन बदलने वाले संदेश लेकर आते हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूं, प्रभु तू बोल। याद रखिए भाई, रात की इस घड़ी में शैतान सक्रिय होता है, लेकिन परमेश्वर जिंदा और हावी होता है। जय मसीह की।